बच्चों, अक्सर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सामने देखते हैं। उन प्रॉब्लम्स का जब सॉल्यूशन मिल जाता है तो थोड़ी राहत तो मिलती है। ऐसे में बहुत सारे पैसे भी बचते हैं और जो प्रॉब्लम से हम परेशान होते हैं वो भी हमें सॉल्यूशन मिलते हैं। तो आज कुछ ऐसे जबरदस्त ट्रिक्स आपके लिए लाई हूँ जो आपकी डेली लाइफ को बहुत आसान करने वाले हैं। इन ट्रिक्स को आप शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए। हो सकता है आपको पहली पसंद आए, हो सकता है आपको चौथी पसंद आए। तो सारी ट्रिक्स को देखेंगे, इसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे आपको इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी ट्रिक लगी। बच्चों, पहली ट्रिक ये देखते हैं कि बारिश के सीजन में अक्सर आपने नोटिस किया होगा, हम चाहते हैं कि हमारे गमले हैं वो हरे भरे रहें, हर तरफ हरियाली बहुत अच्छी आ जाती है। अब ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप ढेर सारे गमलों को लाकर ही बालकनी को सजाएं या फिर बहुत सारे पैसे खर्च करें। उस वेस्ट मटेरियल का भी तो यूज कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने किया है। चलिए देख लेते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारे पैसे भी बचाएंगे और काम भी कुछ अच्छा करेंगे, तो जैसा जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ वैसा वैसा करना है। बॉटल के हाफ पार्ट के बाद आप क्या कीजिए, ड्रॉ कर लीजिए गोल निशान का, जैसे बॉटल की कैप होगी। और जिस तरह मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे आप भी ड्रॉ करें। मुझे सुनने से ज्यादा इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। नाइफ को गरम करिए और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप उससे कट करते जाइए। छोटा सा काम है लेकिन बड़े ही मजेदार है। और जो ये वेस्ट पार्ट है ना, इसे भी फेंकना नहीं है। इसे भी मैं कहाँ यूज करूंगी वो भी आपको बताऊंगी। ये गोल वाला पार्ट हमने हटा दिया। अब इस तरीके से बॉटल हो गई। पीछे से हमने उसमें बॉटल को इस तरीके से कैप को अंदर घुसा दिया। अब ये कहाँ काम आएगी वो दिखा देती हूँ। इसी तरीके से एक दो बॉटल और भी बना लीजिए। जैसे कि अक्सर बारिश के दिनों में हमारा मन करता है बास्केट्स लगाएं, जो कि बड़ी सुंदर लगती हैं। ऐसे ही रेलिंग पर अगर आप इनको लगा देंगे और इसमें फिर मिट्टी भरकर आप पौधे को लगा देंगे, जैसे कि ऑफिस टाइम अगर बहुत जल्दी लग जाते हैं या मनी प्लांट बहुत जल्दी लग जाता है तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। एक गमले का, एक बास्केट का पैसे बचाएगा और सुंदरता भी बहुत लगेगी। ये जो वेस्ट पार्ट था बॉटल का, ये तने जो होते हैं पौधे के वो बहुत इधर उधर बिखरते हैं। इसके लिए हम या तो एक पाइप लगा देते हैं या फिर हम इस तरीके से बॉटल से इसका काम कर सकते हैं। ये देखिए, बस एक टेप लगाने की जरूरत है। देखा आपने कितना बढ़िया लग रहा है उसका लुक, और सीधा सपोर्ट कर रहा है उसको। ये सपोर्ट के लिए बहुत बेस्ट होता है और ये सारा काम हमारा फ्री में ही होता है, बस थोड़ी सी सूझबूझ से। मेरे घर बहुत बड़ा गार्डन तो नहीं है, पर जितना है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत मैं ध्यान रखती हूँ पौधों का। इस सीजन में हमारे बच्चे हॉस्टल जाते हैं। अभी तक तो हमारी मम्मी के साथ पल्लू से वो बंधे हुए होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है मम्मा मम्मा यही कहते हैं। लेकिन जब वो अकेले रहेंगे तो कुछ बातें उन्हें सिखाने की बहुत जरूरी है, जैसे कि ये वाली। कई बार नॉट लग जाती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, या फिर कई बार एक साइड थ्रेड पूरा निकल जाता है तो बच्चे परेशान होते हैं। या बच्चों के जो यूनिफॉर्म वाले, उनके यूनिफॉर्म में जो स्पोर्ट्स वाला पैंट होता है उसमें भी ये होती है थ्रेड, तो उसके लिए भी ये कर लीजिए तो वो थ्रेड बाहर निकलेगा ही नहीं। जितना टाइट चाहिए, जितना लूज चाहिए उस तरीके से कर लीजिए। मेरे सुनने से ज्यादा इसको आप देखेंगे तो नॉट बांधने का तरीका समझ लेंगे बच्चों। मैं आपको ये बता रही हूँ, कितना आसान है ना। अब ये बाहर भी नहीं निकलेगा, टाइट लूज सब हो सकेगा। अब बारी है बच्चों उस ट्रिक को देखने की कि हम किसी शॉपकीपर के यहाँ देखते हैं जो चीज बिल्कुल संवरी और सधी हुई पड़ी रहती है, लेकिन घर में लाते हैं उस चीज को अगर हम सही ढंग से ना रखें तो बहुत ही वाहियात सी लगती है। उसको हम कैसे उनके तरीके से रखें, वो छोटी सी ट्रिक है, जरूर देख लीजिए। बच्चों, अक्सर हमारे अलमीरा में कुछ बेल्ट्स होते हैं। अब वो बेल्ट्स ना हैंगर में जब भी लगाते हैं तो गिरते पटकते रहते हैं। ऐसे में बेल्ट्स के जो बकिल हैं वो भी खराब हो जाते हैं और फिर बुरा भी लगता है, जगह भी ज्यादा घेरते हैं। क्यों ना हम कोई ऐसी ट्रिक देख लें जो शॉपकीपर अपने यहाँ रखते हैं। तो वो ट्रिक जो होती है बहुत ही अमेजिंग होती है। मैंने भी एक शॉपकीपर से ही सीखी थी, जो कि आपको दिखा रही हूँ। देखिए करना क्या है, बकल के अंदर जो बेल्ट है उसे इस तरीके से डालिए। जी हाँ, जो बकल है उसके इस तरीके से डालेंगे जैसे पहनते हैं, जस्ट उसके अपोजिट जब आप डालेंगे, ये देखिए, और इसे खींच लीजिए। अब बाकी जो बचा बेल्ट है उसको फोल्ड करके इसी के अंदर घुमा दीजिए। देखा ना आपने। इसी तरीके से जब आप रखेंगे तो ना ये बेल्ट बिखरेगा, ना खुलेगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। आप एक बार इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिए। उसके बाद आप सारे बेल्ट्स को इस तरीके से बांध के रख देंगे। मैंने तीनों बेल्ट को आपको इस तरीके से लपेट के दिखा दिया है, जो कि बहुत ही आसान है इसे रखना। अब ये ओपन वाले जो हैंगर होते हैं ना हमारे पास, उसमें भी आप रख सकते हैं, जो साड़ी वाला हैंगर होता है। बच्चों, बारिश के सीजन में एक और भी प्रॉब्लम आती है स्मेल को लेकर, और वो स्मेल कहीं ना कहीं हमें डस्टबिन से आती है। ऐसी स्मेल ना आए तो इसके लिए ये छोटी सी ट्रिक को जरूर फॉलो करें। हॉस्टल जब बच्चे जाते हैं तो उनके रूम में एक डस्टबिन होना बहुत जरूरी है, और खास तौर से आजकल जब स्वीपर हमारे यहाँ आते हैं, वो लोग हमारी सफाई के लिए ही बेचारे हमें समझाते हैं कि गीला कचरा अलग रखिए मैडम और सूखा कचरा अलग रखिए। तो ऐसे में हमें बच्चों को ये जरूर सिखाना चाहिए कि एक डस्टबिन में अगर इस तरीके से रखेंगे तो 2 डस्टबिन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक डस्टबिन से गीला और सूखा कचरा रख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। एक डस्टबिन है, इसके दोनों साइड मैंने बॉटल के खाली जो होते हैं ना ढक्कन, वो लगा दिए। मैंने इसको ग्लू स्टिक से फिक्स किया। आप कोई भी जो एक गम आता है जो 5 रुपए का, जिससे अच्छे से ना वो फिक्स हो जाते हैं, वो भी कर सकते हो। नॉर्मल सी पॉलिथीन लिए जिसमें भाजी आती है, वही पॉलिथीन से मैंने इस तरीके से अटैच किया। कैसा लगा ये ट्रिक बच्चों, बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं भी कई बार ऐसे रील देख लेती हूँ और सोचती हूँ बड़ा अमेजिंग है, लेकिन उसे प्रैक्टिकल करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हो, इस समय गर्मियों के सीजन में हम एसी के साथ अक्सर फैन चलाते हैं, जिससे एसी की हवा जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। ऐसे में उस फैन को साफ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। खास तौर से मेरे किचन का काम ज़्यादा होता है, तो फैन की हालत बहुत गंदी हो गई थी। मैंने सोचा इतनी बार इस ट्रिक को देखा है, क्यों ना मैं भी आजमा लूँ। लेकिन कई बार इन ट्रिक्स पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कई बार हम अपना नुकसान कर बैठते हैं, जैसे कि मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, जबकि ये पूरी फेक है। आप थोड़ा से सिरके में थोड़ा मीठा सोडा, थोड़ा डिटर्जेंट डाल के स्प्रे बॉटल में डालिए। हाँ, ये सोल्यूशन बेस्ट है, क्योंकि मैं भी ये यूज करती हूँ अक्सर बहुत सारी चीजों को साफ करने के लिए। पर मैं स्प्रे से आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही गंदा हो चुका था फैन, तो मैंने स्प्रे किया है, बहुत हल्का किया है। मैं आपको यहाँ पर पॉलिथीन लगा के इसको फैन को ऑन करके दिखा रही हूँ। ये कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। मैं आपको दिखाऊंगी ना, पॉलिथीन हटा के कुछ भी नहीं करता है। तो आप इसको सही ढंग से करना चाहो तो फैन को हमेशा प्लग ऑफ करो, उसका सारा पार्ट उसको खोल लीजिए, उसकी पंखुड़ियां अलग कर दीजिए, सारी चीजें अलग करके इसी सोल्यूशन से आप उसे साफ कीजिए, जिससे आपका काम बड़ा आसान हो सके। ये देखिए, एक ब्रश मारेंगे ना, सारा साफ हो जाएगा, बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। और ये फैन का साफ होना बहुत जरूरी है। मुझे गंदा फैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मैं इसलिए इस बार गंदा करे जा रही थी ताकि मुझे इस ट्रिक को अजमाना था। इसलिए जब मैंने अजमाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने तो साफ किया जैसे कि हमेशा करती हूँ। तो मैं आपको भी समझा रही हूँ कि कई बार ये फेक जो रील होती है, उन पर ट्रस्ट मत किया करिए। इसे अच्छे से साफ कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। उसके बाद इसे सुखाना बहुत जरूरी है। ये देखिए, मैंने क्लीन भी कर दिया है, और उसके बाद मैं इसको वापस से उसी तरीके से जैसे निकाला था बंद भी करूंगी। अगर मैं ऐसा करती, गंदी पहले फैन को पॉलिथीन लगाती और फिर मैं आपको इस तरीके से हटा के दिखाती, तो आप यही सोचते कि वाह क्या बढ़िया ट्रिक है। पर ये बढ़िया ट्रिक नहीं है। ट्रिक एक्चुअल ये है कि पूरा ही आपको साफ करना है, और उसके बाद आप इस तरीके से महीने 1.5 महीने के लिए फ्री हो जाते हो, बिल्कुल नया सा फैन लगने लगता है। कुल मिला के बच्चों, ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। बहुत सारे लोग इन्हीं दर्दों के लिए बहुत परेशान हैं।